चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। संध्या, तेरी पूजा खत्म हो गई या अभी ऊपर जाना है? मेरा तो हो गया कुसुम, हो गया। आज तो बड़ी जल्दी पूजा खत्म कर ली। हाँ, कैसे जल्दी नहीं करेगी। उसको तो अभी जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करने की आदत डालनी होगी। हाँ, क्यों, ऐसा क्या हो गया? संध्या का बेटा एक फॉरेनर से शादी कर लिया है और फॉरेनर लड़कियों को हमारी देसी चीजें कहाँ कुछ पता होगा। सारा काम काज तो इसे ही करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, मेरा बेटा बहुत समझदार है। हाँ, वो एकदम सही लड़की चुना होगा। देखना, मेरी बहू सबसे अलग होगी। हाँ, अलग तो होगी ही। लगता है दोनों पहुंच गए। हाँ, मेरा बेटा सारा बैग उठा रहा है और ये महारानी आगे आगे चल के आ रही है। लगता है बेटा जोरू का गुलाम बन गया। हेलो सासू मॉम, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। ना पैर छू रही है ना नमस्ते बोल रही है, बोल रही है हाय मॉम। पहले ही मुलाकात में संध्या को डायना बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर कुछ देर बाद हाँ मॉम जी, इतना लॉन्ग जर्नी करने के बाद मुझे जेट लैग हो गया है। मैं सोने जा रही हूँ। हाँ बहू, जाओ रेस्ट करो। अच्छा बेटा, तू अभी हमारे साथ ही रहेगा ना? हाँ पापा, मेरा तो पोस्टिंग इंडिया में ही हो गया है। अब हम सब मिलके रहेंगे। हम सब? बहू तुझे हमारे पास रहने देगी ना? सुना है फॉरेनर लड़कियां सास ससुर के साथ नहीं रहते, अलग रहते हैं अपने पति के साथ। हाँ। अरे नहीं माँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डायना को हमारी कल्चर अच्छी तरह से पता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। देखते हैं। दिनेश और डायना इंडिया आकर बहुत खुश थे। डायना को हमेशा से एक ऐसे ही परिवार चाहिए था जिसमें सब मिल के रहते हो। फिर अगले दिन सुबह बहू, यहाँ क्या कर रही हो? गुड मॉर्निंग सासू मॉम, मैं तो सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। हैं? तुझे खाना बनाना आता है या नहीं? मेरा किचन गंदा मत कर देना। हाँ। ओहो सासू मॉम, मुझे सब कुछ आता है, यू डोंट वरी। डायना ब्रेकफास्ट रेडी करके डाइनिंग टेबल पे लगा दी। अरे ये क्या बनाई हो बहू? पापा जी, ये पास्ता है। आप एक बार टेस्ट करके बोलिए कैसा बना है। अरे वाह, ऐसा स्वादिष्ट खाना तो मैंने कभी नहीं खाया था। बहुत बढ़िया बना है बहू। वाह, इट्स वेरी डिलीशियस डायना, मजा आ गया। आहा, मैं इतने सालों से खाना बनाती आ रही हूँ, कभी मेरी तारीफ तो नहीं की, और ये घर में पैर रखते ही इसकी इतनी तारीफ। इसका तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा बेटा मेरे हाथ से हमेशा के लिए फिसल जाएगा। सही कहते थे मालती और कुसुम। अच्छा डायना, परसों हमारे ऑफिस में मेरे लिए एक वेलकम पार्टी रखे हैं, तुम्हें भी चलना है मेरे साथ? ओह वाओ, दैट्स नाइस।
आई लव पार्टीज। बट मेरे पास तो एक भी इंडियन ड्रेस नहीं है। मैं आज ही एक ड्रेस ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। ये अकेली जाएगी मेरे बेटे के साथ पार्टी एंजॉय करने। बेटा, हमें भी ले चल पार्टी में। अरे तुम इस उम्र में पार्टी जाकर क्या करोगी? माँ, इस पार्टी में बस वाइफ को ही इनवाइट किए हैं, तुम्हें नहीं ले जा सकता मैं। ठीक है बेटा, मैं भी देखती हूँ ये फॉरेनर कैसे जाएगी उस पार्टी में। यस, ये ड्रेस अच्छा रहेगा। दिनेश की वेलकम पार्टी में जाने के लिए डायना एक सुंदर सा ड्रेस ऑनलाइन ऑर्डर कर दी और अगले दिन ऑनलाइन डिलीवरी डायना मैडम के नाम से। हाँ, ला दे, मैं ही हूँ डायना मैडम। आपका नाम डायना है? हाँ, नहीं हो सकता क्या? जा यहाँ से, निकल। अब ये ड्रेस को ऐसी जगह छुपाऊंगी कि भगवान भी ना ढूंढ पाए। फिर देखती हूँ वो कैसे जाएगी पार्टी एंजॉय करने, फॉरेनर। ओह वाओ, ड्रेस आ गया लगता है। तो बर्गर ऐसे बनता है। मैं अपने बेटे को बर्गर बना के खिलाऊंगी। अब उसकी पास्ता से तो अच्छा ही बनेगा। हाँ, सासू मॉम आ गई फॉरेनर। हाँ बहू, बोलो। मेरा ड्रेस डिलीवर हो गया है, आपके पास है क्या? ड्रेस? कौन सा ड्रेस? मुझे तो किसी ने कोई ड्रेस नहीं दिया। अच्छा, पर मोबाइल ऐप में तो दिखा रहा है डिलीवर हो गया। शायद मैं गलत एड्रेस दे दी हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। हेलो बेबी, तुम रेडी हो गई हो ना? मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। ओह नो दिनेश, आई एम नॉट कमिंग टू द पार्टी। मेरा ड्रेस अभी तक डिलीवर नहीं हुआ और मेरे पास एक भी इंडियन ड्रेस नहीं है पार्टी में जाने के लिए। सो नॉट दिस टाइम, आई एम सॉरी बेबी। ओह अच्छा, नो प्रॉब्लम, टेक केयर। डायना को ड्रेस ना मिलने के कारण वो पार्टी में जा नहीं पाई और बहुत दुखी हो गई। अच्छा, तो ऐसे बनाते हैं। फिर तो आज मैं सबके लिए पूरी छोले बनाऊंगी, इंडियन स्टाइल खाना। फिर डायना पूरी छोले बनाने में लग जाती है। अरे वाह, खाने की तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। नहीं नहीं, कंट्रोल संध्या, कंट्रोल। अगर ये रोज रोज ऐसे ही अच्छा खाना बनाने लगेगी तो सब उसे ही पसंद करेंगे और बेटा तो हाथ से गया। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। इट्स डन। ओह माय गॉड, इंडिया में कितना गर्मी होता है। मैं तो पसीना पसीना हो गई। कपड़े चेंज कर लेती हूँ। जैसे ही डायना अपनी ड्रेस चेंज करने बेडरूम में गई, उसकी सास किचन में आकर चोरी छुपे छोले में ढेर सारा नमक मिला दी। आज देखती हूँ मैं कौन बोलता है खाना टेस्टी बना है। वो आती ही होगी। मैं अब बाहर चली जाती हूँ। हाँ, वाओ, कितना अच्छा दिख रहा है। थोड़ा टेस्ट करके देख लेती हूँ सब करेक्ट है या नहीं। जब डायना थोड़ा सब्जी लेकर टेस्ट की, ओह माय गॉड, इट्स टू सॉल्टी। मैं तो नमक ठीक ठाक ऐड की थी, फिर शायद सासू मॉम गलती से डाले होंगे। उनसे पूछ लेती हूँ एक बार। सासू मॉम, सासू मॉम, आप कहाँ हैं? जब डायना उसकी सासू मॉम से पूछने गई तो सासू मॉम जानबूझकर बाहर चले गए थे। ओह नो, ये तो मेरा ऑनलाइन डिलीवरी पैकेट है। तब डायना अपनी ऑनलाइन डिलीवरी पैकेट देखी
जिसको सास ने छुपा के रखा था। वोट मेरा पार्टी जाना कैंसिल करने के लिए सासू मॉम ने ही मेरा ड्रेस छुपाया है। और छोले में भी नमक कैसे ज्यादा हुआ अब मुझे सब समझ आ रहा है। ठीक है सासू मॉम जी, इनको तो मैं अगले एपिसोड में देख लूंगी। फिर डायना उसकी ऑनलाइन डिलीवरी बॉक्स अपने साथ ले गई और नमक वाली छोले की सब्जी में आटे का छोटा छोटा लोई बना के डाल दी। आटे की लोई सारा एक्स्ट्रा नमक एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ ही देर में सब नाश्ता करने बैठ गए। अभी देखती हूँ कैसे सब बोलेंगे टेस्टी बना है, टेस्टी बना है। अरे वाह बहू, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अरे आप भी ना बिना टेस्ट किए फोकट में तारीफ किए जा रहे हैं। पहले चख तो लीजिए। वाह भाई वाह, ऐसी बहू सबको मिले, बहुत बढ़िया बना है। ये कैसे हो गया? मैंने तो नमक सही से मिलाया था। अच्छा, तो ये फॉरेनर ने दोबारा बना दिया होगा। अच्छा दिनेश, इंडिया आकर मुझे 1 वीक हो गया है। आप मुझे बाहर घुमाने भी लेके नहीं गए। कल संडे है तो कहीं बाहर चलते हैं ना? पर तुम तो कह रही थी तुम्हारे पास एक भी इंडियन कपड़ा नहीं है। ओहो, डोंट वरी, मुझे मेरा इंडियन कपड़ा मिल गया है जो सासू मॉम के रूम में रखा हुआ था। क्यों सासू मॉम, है ना? लगता है इसको पता चल गया है। हाँ, मेरे पास ही था, मैं भूल गई थी बहू। माँ, आप भूल गई थी और आपकी वजह से डायना बेचारी पार्टी में नहीं जा पाई। बेचारी। इस फॉरेनर को आज मंदिर लेकर जाऊंगी और इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ा के मजा चखाऊंगी और मेरे सहेलियों के सामने बेइज्जत भी करूंगी, तब जाके मेरे मन को शांति मिलेगी। हाँ। सासू मॉम ये सब प्लानिंग करते समय डायना वहां पर आकर पहुंच जाती है। गुड मॉर्निंग सासू मॉम। सब्जी में नमक मिलाना, मेरा डिलीवरी बॉक्स छुपाना, ये तो कर लिए हैं आप। फिर आज का क्या प्लान है आपका? बहू, मैं क्या सोच रही थी, आज हम मंदिर चलते हैं। तुम शायद कभी मंदिर नहीं गई होगी। हाँ सासू मॉम, क्यों नहीं, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। फिर डायना और सासू मॉम मंदिर निकले। देख बहू, ये हमारे कुल देवता है। तुझे ये लंबी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना होगा पूजा करने। मैं यहीं पर कर लूंगी पूजा। मैं रोज नीचे से ही पूजा करती हूँ। हाँ। ओके, ठीक है। फिर डायना ऊपर चढ़ने लगी। आज मजा आएगा फॉरेनर। फिर डायना थोड़ी ही देर के बाद पूजा खत्म करके नीचे आ गई। सासू मॉम, मेरा पूजा खत्म हो गया। हैं? तू इतना ऊपर चढ़ के पूजा खत्म करके आ भी गई? हाँ सासू मॉम, मुझे तो एक्सरसाइज की आदत है। मैं तो इससे भी ज्यादा हाइट पर ट्रैकिंग करने जाती हूँ, तो मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। ट्रैकिंग? ये क्या है? पता नहीं ये फॉरेनर क्या क्या करते रहते हैं। लो, आज सासू मॉम का प्लान डायना के फिटनेस के आगे मात खा गई। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते होंगे तो कोई भी फिजिकल काम आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बहू, इनसे मिल, ये कुसुम और ये मालती। ये मालती की बहू तारा। नमस्ते कुसुम आंटी। नमस्ते मालती आंटी। हाय तारा, हाउ आर यू? हाय, आई एम डू गुड। अरे वाह संध्या,
तेरी बहू कितनी गोरी है, सुंदर है, पूजा पाठ भी करती है। हाँ, और अच्छा अच्छा खाना भी बना लेती है। तुम लोग आज शाम को हमारे घर आ जाओ, मेरी बहू तुम्हें अपने हाथ से कुछ स्वादिष्ट बना के खिलाएगी। हाँ, क्यों बहू? ओह श्योर, क्यों नहीं। हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे। संध्या के सहेलियां और साथ में मालती की बहू तारा आकर पहुंच गए। अरे आओ आओ बैठो। हेलो आंटी। हाय तारा, आप लोग बात कीजिए, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। डायना किचन में जाकर सास की सहेलियों के लिए गाजर का हलवा बनाने लग गई। थोड़ी ही देर में तारा भी डायना से बात करने किचन में आ गई। ओह तारा, तुम यहाँ पे? अरे जाओ, सबके साथ बात करो, मैं अभी आती हूँ। नहीं डायना, वहाँ पे अच्छा नहीं लगता। ये सास लोग हमेशा इसके उसके बारे में बातें करते रहते हैं, सब बहुओं की बुराई करते हैं, मुझे ये सब पसंद नहीं। बुराई करते हैं तो करने दो, Why do you care? तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, फॉरेन से आई हो, इसीलिए तुम्हें ये सब कुछ इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, पर मेरे साथ तो ये रोज रोज होता रहता है। तो तुम कुछ काम स्टार्ट करो, इन लोगों के साथ अपना टाइम क्यों वेस्ट करती रहती हो? मैं तो अपना टेलरिंग बिजनेस करना चाहती थी, पर मेरे ससुराल वाले, खैर छोड़ो। ठीक उसी समय डायना की सास आकर पहुंच जाती है। अरे अरे, तुम दोनों किचन में इतनी गर्मी में खड़े होकर बात कर रहे हो, जाओ जाओ सोफे पर आराम से बैठकर बात करना, मैं गाजर का हलवा लेकर आती हूँ सबके लिए। हाँ ठीक है सासू मॉम। संध्या अपने दोस्तों के सामने बहू को बेइज्जत करने का प्लान पहले से ही सोच के रखी थी, इसीलिए डायना और तारा के बाहर जाते ही वो फिर से अपनी पुरानी तरकीब अपनाई और बिना देर किए नमक का डिब्बा लेकर हलवे में ढेर सारी नमक मिला दी। आज देखती हूँ दोबारा इतनी जल्दी कैसे बनाएगी हलवा ये फॉरेनर। फिर सबके लिए हलवा निकालकर डायना की सास लिविंग रूम में ले आई। ये लो, मेरे बहू के हाथ से बनाए हुए स्पेशल गाजर हलवा। वाह वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कुसुम एक स्पून हलवा खाते ही, वाह वाह वाह, कितना अच्छा बना है, बहुत बढ़िया है डायना। मैंने कभी नहीं सोचा था एक फॉरेनर लड़की इतने अच्छे से हमारा देसी खाना बना सकती है। हैं? ये कैसे हो गया? मैं तो अभी अभी नमक मिला के लाई थी। फिर सच्चे मन से कोई भी काम करना चाहो तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। एंड थैंक यू कुसुम आंटी। एकदम सही बात बोली डायना। हाँ हाँ, एकदम सही बात। फिर संध्या के दोस्त हलवा खाकर अपने घर चले गए, पर संध्या फिर भी सोचती रह गई। क्यों सासू मॉम, कैसा लगा मेरा प्लान? मुझे पता था आप नमक मिलाएंगे हलवे में, इसीलिए मैंने पहले से ही शुगर ग्राइंड करके नमक के डिब्बे में डाल दिया था। बाय सासू मॉम। अच्छा, मेरे साथ चालाकी कर रही है, तुझे मैं जरूर देख लूंगी फॉरेनर। डायना, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? ओह दिनेश, मुझे बहुत तेज हेडेक हो गया है, मेरे पास मेडिसिन भी नहीं है। अच्छा, मैं अभी मेडिसिन ले आऊंगा। यू टेक सम रेस्ट प्लीज। कितना काम करती हो तुम? या थोड़ी ही देर के बाद दिनेश डायना के लिए सर दर्द का दवाई ले आया। फिर डायना दवाई लेकर रेस्ट लेने चली गई और इधर डायना की सास ओ मर गई है भगवान।
क्या हुआ माँ? आहा, बेटा मेरा घुटना बहुत दर्द कर रहा है। हाँ। अच्छा, एक काम करो माँ, तेल मालिश कर लो, एकदम ठीक हो जाएगा। और थोड़ा घूम फिर के लाइट एक्सरसाइज भी कर लिया करो। पैर तो क्या, पूरा शरीर फिट रहेगा आपका। हाँ, वो सब तो ठीक है बेटा, अगर तू मेडिसिन ले आता तो घुटना ठीक हो जाता झट से। हाँ माँ, हर एक छोटी छोटी चीजों में मेडिसिन लेना सही नहीं होता। आप तेल मालिश कीजिए। हाँ। अच्छा, बीवी को थोड़ा सा सर दर्द क्या हो गया, भाग के जाकर मेडिसिन ले आया उसके लिए, फिर रेस्ट लेने को भी बोला, पर मेरे घुटने का इलाज तेल मालिश में समझा गया। और तो और मुझे घूम फिर के काम भी करने को बोल रहा है। ये फॉरेनर मेरे बेटे पे जादू टोना कर दी है। इस डायना डायन को तो मैं अपने बेटे से अलग करके ही दम लूंगी। हाँ, नहीं तो मेरा नाम भी संध्या रानी नहीं। दिनेश, कितने दिनों के बाद मैं बाहर घूमने आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे डायना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट वीक में 1-2 बार हम दोनों बाहर घूमने आते हैं। इंडिया में तो बहुत सारी औरतों को ये चीज़ नसीब ही नहीं होता। उनकी पूरी जिंदगी बस रसोई, घर का काम, सास ससुर, पति की सेवा और फिर बाद में बच्चों का काम। उफ। आई नो दिनेश, मालती आंटी की बहू तारा को ही देख लीजिए, वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, पर इतना बोलते ही डायना को एक कॉल आया। हेलो डायना, मैं तारा बोल रही हूँ। हाँ तारा, क्या तुम अपने बिजनेस के बारे में अपने पति से बात की? हाँ, बात तो की, पर कुछ नहीं हो सकता डायना, हमारे यहाँ बहुओं को कहाँ काम करने देंगे। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी तुम्हारे हस्बैंड के साथ। यू डोंट वरी तारा। नहीं डायना, छोड़ो, रहने दो, नहीं तो ये गुस्सा हो जाएंगे। ओहो तारा, यू डोंट वरी। नहीं भाभी, नहीं, ये सब फॉरेन में होता होगा। यहाँ पे हम औरतों को काम करने नहीं देते। अच्छा, पर घर का सारा काम नौकर की तरह करवाते हैं, है ना? देखो अरुण, तारा तुम्हारी वाइफ है, तुम दोनों को मिलकर डिसाइड करना है कि लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये गांव वाले या फिर रिश्तेदारों को अपने लाइफ में इंटरफियर क्यों करने दे रहे हो तुम? बात तो तुम सही कह रहे हो भाभी, पर ये सब पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? तुम्हारी पत्नी तुम्हें आज तक हर एक स्टेप में सपोर्ट करती आई, तुम्हारे माँ बाप की सेवा करती रही। अब वो कुछ हेल्प मांग रही है तो तुम्हें भी उसे सपोर्ट करना चाहिए, है ना अरुण? इसी तरह डायना और दिनेश तारा के पति को समझा बुझाकर तारा की टेलरिंग बिजनेस स्टार्ट करवा दिए, पर तारा की सास को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आया। है, ये फॉरेनर तो बड़ी शातिर है, मेरे ही बेटे को बहला फुसलाकर बहू के तरफ करवा दी, और तो और मेरे गाय जैसी बहू को कुसंस्कार पढ़ा रही है। मालती अपने गुस्से के साथ जैसे तैसे कुछ दिन गुजार ली। फिर एक दिन सुबह, ए बहू, काहे सुबह घर घर किए जा रही है, और कुछ काम धंधा नहीं है का? बढ़िया ही बिजनेस करने वाली। माँ जी, मुझे आज ये ऑर्डर डिलीवरी देना है, इसीलिए सुबह सुबह काम शुरू कर दी। डाली भारी, घर का सारा काम पड़ा है, कौन करेगा? मैं? नहीं माँ जी, मैं दोपहर का खाना बना लूंगी, पर अभी मुझे 2 घंटे लग जाएंगे ये सब खत्म करने में। तब तक आप अगर चाय नाश्ता बना देंगे तो। क्या? मैं बनाऊंगी चाय नाश्ता और तू महारानी बन के पैर पे पैर रखे खाएगी? हाँ माँ जी, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? हाँ,
उस फॉरेनर के साथ मिलके तेरे भी पर निकल आए हैं। मैं सब समझ रही हूँ। माँ, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? तारा तो घर पे रह के काम कर रही है, फिर आपको किस बात की परेशानी है? अगर एक आधा टाइम आपको नाश्ता बनाना पड़ रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है माँ? अगर तारा आपको अपनी माँ मान के घर का सारा काम कर सकती है तो क्या आप अपने बहू को बेटी नहीं मान सकते? बहुत हो गया माँ, आगे मैं ये झगड़ा नहीं सुन सकता। मेरा बेटा मेरे मुंह पे बोल के चला गया, वो भी बहू की तरफदारी करके। आज मेरा घर टूट रहा है उस फॉरेनर के वजह से। मैं भी उसका घर ना तोड़ दी तो मेरा नाम भी मालती बाई नहीं। हाँ, मालती को अपनी बहू तारा की तरक्की से जलन होने लगा था और उससे इस सब के पीछे बस डायना ही नजर आ रही थी। मालती गुस्सा तो बहुत थी पर वो सही मौके के इंतजार में थी। इधर तारा अपने बिजनेस में आगे बढ़ती जा रही थी और डायना के साथ भी उसकी दोस्ती पक्की हो गई थी। उसी बात का फायदा उठाने एक दिन मालती पहुंची संध्या के घर। अरे मालती, बड़े दिनों के बाद, आओ अंदर आओ। हाँ, तुम्हें बहुत कुछ बताना है संध्या, इसीलिए आ गई मैं। हाँ तो मालती बोलो, क्या बताने वाली थी? हे भगवान, क्या क्या बताऊं मैं। ऐसी खबर कान में पड़ी है कि सुनकर मन भारी हो गया। अब कैसे बोलूं तुम्हें समझ नहीं आ रहा। ऐसे पहेली ना बुझाओ, सीधा सीधा बोलो, क्या बात है? तुम्हें तो पता है तुम्हारी फॉरेनर बहू डायना और मेरी बहू में दोस्ती बड़ी पक्की हो गई है आजकल। हाँ तो बात ये है कि तुम्हारा बेटा और बहू दोनों एक नया घर खरीदे हैं। बहुत जल्द वहाँ पे चले जाएंगे दोनों। फॉरेनर बहू है ना, एक ना एक दिन तो घर टूटना ही था। पर अब तुम्हारा सोच के मुझे बहुत दुख हो रहा है। हाँ, इस उम्र में ऐसा दिन। क्या ऐसी बात है? पर मेरा बेटा तो कभी मुझे इस बारे में बताया ही नहीं। तुम सही कह रही थी मालती, ये सब इस फॉरेनर का ही काम होगा। हाँ, वो तुम्हें तुम्हारे ही बेटे से अलग कर दे, इससे पहले तुम उसे कुछ भी करके इस घर से निकाल दो संध्या, नहीं तो बाद में तुम बहुत पछताओगी। हाँ। मालती संध्या के कान भरते समय डायना वहाँ पर आकर पहुँच जाती है। अरे डायना बेटी, आओ आओ, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी कब से। अच्छा, पर तारा तो बोल रही थी आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। अरे नहीं नहीं बेटी, तुम कितनी सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, तुम्हें कौन पसंद नहीं करेगा। वो तारा तो गवार है, गवार। हाँ। अच्छा संध्या, इतने दिनों के बाद मैं तुम्हारे घर आई हूँ, एक कप चाय तो पिला दो। अरे हाँ, मैं अभी बना के लाती हूँ। हाँ तो डायना, तुम्हें कुछ बोलना था, पर क्या करूँ, कैसे बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या बात है मालती आंटी, सब ठीक तो है ना? कहाँ कुछ ठीक है बेटी। अच्छा एक बात बताओ, तुम कितनी अच्छी हो, सुंदर हो, गोरी हो, पढ़ी लिखी हो, घर का सारा काम करती हो, फिर भी तुम्हारी सास संध्या क्या कुछ नहीं बोल रही है तुम्हारे पीछे। तुम ये सब कैसे बर्दाश्त कर लेती हो बेटी? मेरी मानो तो अपने पति के साथ अलग एक घर में चली जाओ। हाँ, सुकून से रहोगी। अच्छा, और क्या क्या बोलते हैं मेरे सासू मॉम? एक दो बातें होती तो बता देती मैं, रोज रोज बुराई करती है, ऊपर से तुम पति पत्नी को अलग करने का कसम भी ले रखी है। मेरा काम था तुम्हें ये सब बता देना, आगे तुम जानो तुम्हें क्या करना है। मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता ना। हाँ। अच्छा देखिए मालती आंटी, ये हमारे घर की बात है। मेरे सास मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, ये हमारी प्राइवेट मैटर है।
आपको इस सब में नहीं पड़ना चाहिए। रही बात मुझे इस सब के साथ कैसे डील करना है, ये मैं खुद देख लूंगी। आपसे सजेशन नहीं चाहिए मुझे, समझ गए? मैं तो तुम्हारी भलाई सोच के बता रही थी। खैर, मेरा भलाई छोड़ के अपने बहू तारा को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आपके खुद की घर की भलाई हो जाएगी मालती आंटी। मुझे नहीं लगता अब आप चाय पी के जाएंगे। बाय मालती आंटी। बड़ी आई। मालती को डायना मुंह तोड़ जवाब दे दी। फिर मालती गुस्से से वहां से चली गई। अरे मालती कहाँ चली गई? मैंने बोला उन्हें चले जाने के लिए। घर तोड़ने का काम करने आई थी यहाँ पे। हाँ, इसका मतलब सही बोल रही थी मालती। ये फॉरेनर मेरे बेटे को हमेशा के लिए अलग करना चाहती है मेरे से। अगर उस गवार तारा घर का सारा काम खत्म नहीं की होगी तो उसका बाल घसीट कर 2-4 थप्पड़ लगाऊंगी पहले। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। इस उम्र में सास से कौन काम करवाता है भला? कितना कमा लेगी ये फालतू का सिलाई बिलाई करके। सास की सेवा करनी चाहिए इस उम्र में। समय बर्बाद कर रही है बेकार की काम करके, वो भी उस कुसंस्कारी फॉरेनर की बातों में आकर। हाँ, मालती मॉर्निंग वॉक खत्म करके घर पहुंची और पहले घर की चारों तरफ देखी तो साफ सफाई होकर घर एकदम चमक रहा था। फिर वो किचन में गई, वहां पर भी सब कुछ क्लीन था और ब्रेकफास्ट भी बन चुका था। फिर वो बाथरूम में गई तो वहां भी सब कुछ साफ सुथरा था। हाँ, ये कैसे हो सकता है? तारा इतना सारा काम कैसे खत्म कर ली? माँ जी, आप फ्रेश हो जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। बहू, एक बात बता, तू तो सुबह से घर घर के सिलाई कर रही है, फिर ये सब काम कैसे कर ली? नहीं माँ जी, मैंने तो बस नाश्ता बनाया है, बाकी सारा काम तो कमला ने किया। हाँ, ये कमला कौन है अब? माँ जी, मैंने कमला को आज से हमारे यहाँ पे काम पे रखा है। बेचारी बहुत गरीब है, ऊपर से 2 बच्चे भी हैं उसका। नौकर काम करेगी हमारे घर पे तो तू क्या करेगी? और उसकी तनख्वाह कहाँ से आएगी? तेरे घर वाले देंगे? नहीं नहीं माँ जी, मेरे सिलाई के काम से काफी कुछ फायदा हो रहा है। मैं उस पैसों से एक नौकर रखने के बाद भी महीने का राशन पानी का खर्चा उठा सकती हूँ, इसीलिए कमला को रख लिया। हाँ हाँ माँ जी, ये लीजिए, महीने का खर्चा आपके पास ही रखिए। अरे, मैं तो अपने बहू को गवार सोच रही थी, पर ये तो बड़ी होशियार निकली। ऊपर से नौकर रखने के बाद भी महीने का खर्चा उठाने लगी है। सही कह रही थी संध्या की बहू डायना, मुझे अपने बहू को सपोर्ट करना चाहिए, तभी हमारे घर की भलाई होगी। हाँ, पर मैं चली थी संध्या का ही घर तोड़ने। हे भगवान, माफ कर दो मुझे, आगे ऐसी गलती नहीं करूंगी। हैप्पी एनिवर्सरी माँ बाबूजी। ये लीजिए सासू मॉम, ये क्या है? आपका एनिवर्सरी गिफ्ट। गिफ्ट? क्या है इसमें? ओहो संध्या, खोल के तो देखो। फिर संध्या बेटा बहू के दिए हुए गिफ्ट ओपन की। ये तो किसी घर का कागजात है। हाँ बाबूजी, डायना और मैं ये नया घर लिए हैं। हाँ, नया घर? क्या तुम हमें छोड़ के चले जाओगे बेटा? हाँ सासू मॉम, बस हम दोनों नहीं, हम सब वहाँ पे चले जाएंगे। पर तुम दोनों अपने लिए घर लिए हो, फिर? ओहो माँ, तुम कितना सवाल करती रहती हो। डायना कब से एक नया बड़ा सा घर लेने का प्लान कर रही थी। हमने तो पहले से ही ये घर डिसाइड कर लिया था, पर आप दोनों की एनिवर्सरी का इंतजार कर रहे थे। पर बेटा, वो मालती बोल रही थी। हाँ माँ जी, मुझे पता है वो क्या बोल रही थी।
माल्टी आंटी इसी चीज को हथियार बना के हमारा घर तोड़ना चाहती थी। उस दिन मैंने उनकी चाल पकड़ ली, इसीलिए उन्हें घर से चले जाने को बोला था। सब मेरी गलती है। अगर मैं उसको उसी दिन मुंह तोड़ जवाब दे देती तो उसकी इतनी हिम्मत कभी नहीं होती हमारे घर तोड़ने की। हाँ सासू मॉम, आप एकदम सही बोल रहे हैं। हम अपने घर के मैटर में जब बाहर वालों को घुसने देते हैं तभी हमारा बसा बसाया घर टूट जाता है। संध्या और उसकी फॉरेनर बहू डायना में रोज रोज नोक झोंक होता रहता था, पर डायना के समझदारी से सब कुछ बाहर से एकदम नॉर्मल लगता था। एक दिन डायना गई थी मॉर्निंग वॉक करने पास के एक पार्क में। डायना बेंच के ऊपर बैठते ही एक डॉगी उसके पास आ गया। अरे कितना प्यारा सा डॉगी है, लगता है बहुत भूखा है। डायना डॉगी को पास के दुकान से बिस्किट खिलाई और थोड़ी देर के बाद वहाँ से सीधा अपने घर की तरफ चली। डॉगी भी बिस्किट खत्म किया और डायना के पीछे पीछे चला आया। अरे ये डॉगी मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? डायना घर पहुंची और डॉगी भी डायना के साथ घर पहुंचा। दिनेश, ये डॉगी बहुत क्यूट है ना? हाँ क्यूट तो है, पर ये कहाँ से मिला तुम्हें? मैंने नहीं लाया, ये तो मेरे पीछे पीछे आ गया। लगता है वो तुम्हारे साथ दोस्ती कर लिया है। ऐसे ही 1, 2, 3 दिन बीत गए, पर वो डॉगी उनके घर के सामने से कहीं नहीं गया। डायना उसे रोज खाना खिलाती थी और वो डॉगी वहीं पर रुक गया था। फिर एक दिन, दिनेश, लगता है इस डॉगी का कोई ओनर नहीं है। क्या हम कल उसे डॉक्टर के पास लेकर वैक्सीन लगा दें? मैं उसे अपने पास रखना चाहती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम कल ही उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अगले दिन सुबह दिनेश और डायना उस डॉगी को डॉक्टर के पास ले गए और उसे साफ सुथरा करके घर पे रहने का लायक बना दिए। हरगिज नहीं, ये कुत्ता हमारे घर पे नहीं रह सकता। इंसानों के रहने का घर है ये, पूजा पाठ होता है यहाँ पर। एक कुत्ते को इस घर के अंदर में घुसने ही नहीं दूंगी। ओहो माँ, पुराने ख्यालात छोड़ दीजिए। भगवान तो पूजा रूम में है और कुत्ता भी तो भगवान के इस सृष्टि का एक अंश है। ज्यादा ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं, ये सब फॉरेन में होता होगा। मेरे घर पे मैं ये हरगिज होने नहीं दूंगी। हाँ संध्या, ये कैसी जिद है? डॉगी तो डायना के पास रहेगा, तुम्हें उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये कुसंस्कारी फॉरेनर अब हमारे ऊपर हुक्म चलाएगी, हमें सिखाएगी क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगर ये कुत्ता इस घर में रहा तो मैं ये घर छोड़ के हमेशा के लिए चली जाऊंगी। हाँ माँ, ये कैसी बात है? नहीं दिनेश, अगर सासू मॉम नहीं चाहते हैं तो मैं इस डॉगी को घर में नहीं रखूंगी। पर सासू मॉम, क्या मैं इसे घर के बाहर रख सकती हूँ? हाँ संध्या, अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ माँ बोलो, डायना डॉगी को घर के बाहर तो रख ही सकती है ना? सत्यानाश, अगर मेरे खुद के पति और बेटे इस फॉरेनर के साथ मिले हुए हैं तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। अब डायना उस डॉगी को घर के बाहर गार्डन में रख के पालने लगी, पर ये सब चीजें संध्या को हमेशा से चुभता था। कुत्ते से इतना प्यार, इंसान क्या मर गए हैं? इस कुत्ते को मैं आज रात ही ठिकाने लगा दूंगी। हाँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। रात हो गई और संध्या डॉगी को लेकर गांव के बाहर छोड़ आई। ओहो, उस कुत्ते से पीछा छूटा आखिर में। अब इस फॉरेनर से भी पीछा छुड़ाना पड़ेगा। हाँ। कुत्ता तो चला गया, पर उसकी आवाज तो सपनों में भी आने लगा है अब। संध्या दरवाजा खोल के बाहर आते ही डॉगी एकदम सामने ही खड़ा था और डायना उसे खाना खिला रही थी। संध्या डॉगी को घर से भगा नहीं पाई, पर उसे देख के आग बबूला हो जाती थी। फिर एक दिन, डायना बेटा,
मेरे लिए दूध ले आओ। जी बाबूजी, मैं अभी ले आती हूँ। रात भी बहुत हो गई है, आप सो जाइए। डायना अपने ससुर जी को दूध का गिलास दी और वो दूध पी के सोने चले गए। ओहो, हे भगवान, इस घर में अब इंसान कैसे रहेंगे? क्या हुआ संध्या, इतना गुस्सा क्यों हो? आपको सुनाई नहीं दे रहा? वो कुत्ता कितने जोर जोर से भौंके जा रहा है। उसे घर पे रखने की क्या जरूरत थी? अरे संध्या, अगर ये कुत्ता रोड पे खड़ा होकर भौंकता तो तुम क्या कर लेती? अगर कुत्ता भौंक रहा है तो कुछ ना कुछ कारण तो होगा ही। चलो सो जाओ। डायना, आज डॉगी कुछ ज्यादा ही भौंक रहा है। तुमने खाना दिया था ना उसको? हाँ, मैंने तो दिया था। डॉगी ऐसे ही भौंकते हैं। यू डोंट वरी, आप सो जाओ। अगर ज्यादा भौंका तो मैं बाहर जाकर चेक कर लूंगी। हाँ हाँ, एकदम पागल कुत्ता है, सबको काटने दौड़ता है। आप लोग कल ही आके इसे ले जाइए, मैंने बांध के रखा है। हाँ। ओहो, कल सुबह होते ही इस कुत्ते से पीछा छूट जाएगा। नाक में दम करके रखा है। सुबह हो गई और दिनेश के बाबूजी मॉर्निंग वॉक करने बाहर निकल रहे थे, पर दरवाजा खोलते ही उन्हें डॉगी नजर आया। पर ये क्या? अरे ये क्या हो गया? दिनेश, डायना, जल्दी आओ, कहाँ हो तुम लोग? क्या हुआ बाबूजी? रात को एक जहरीला सांप घर में घुसने की कोशिश कर रहा था और डॉगी को ये नजर आते ही वो उस पे टूट पड़ा और सांप को काट के टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। सांप तो मर गया पर डॉगी भी जिंदा नहीं रहा। ये क्या हो गया? आई मिस यू। आई एम सॉरी डायना, तुम दुखी मत हो प्लीज। अब डॉगी के मर जाने पर सबसे ज्यादा खुश तो संध्या को होना चाहिए, लेकिन वो बड़ी गुमसुम सा है। ना किसी से बात कर रही है, ना ही कुछ खा रही है। मैं अभी जाऊंगी। हाँ, मैं अभी जाऊंगी। तभी संध्या कहीं निकल जाती है। डायना, प्लीज दुखी मत हो सकता है वो हमें सेव करने के मकसद से हमारे पास आया था और अपना काम खत्म करके चला गया। संध्या, तुम कहाँ चली गई थी? हम सब कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बहू, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे डॉगी के वजह से वो जहरीला सांप आज घर में घुस नहीं पाया, नहीं तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। अब छोड़ो भी माँ, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, पर बहू शायद तुम्हारा दुख हल्का कर सकती हूँ। तभी संध्या एक छोटा सा पप्पी को बॉक्स से निकाली और डायना को दे दी। ओह माय गॉड, इट्स सो क्यूट। हाँ बहू, आज से ये हमारे साथ घर पे ही रहेगा। हम अपने लाइफ में इतना उलझ जाते हैं कि इंसानों के अलावा और किसी के बारे में सोच ही नहीं पाते। आज मुझे समझ में आया कि एक डॉगी भी हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकता है। हाँ। संध्या का उसकी फॉरेनर बहू डायना के साथ रोज रोज के झगड़े आपको तो पता ही है, पर आज हंसी खुशी का माहौल है क्योंकि अभी संध्या के घर पहुंचने वाली है संध्या की ननंद फूलन और उसकी बेटी स्वीटी। अरे फूलन, इतना लेट कैसे हो गया? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। भाभी पूछो ही मत, सोचा था जल्दी पहुँच जाएंगे, पर ये टैक्सी वाले इतना रेट बढ़ा चढ़ा के बोल रहे थे कि बार्गेन करते करते देर हो गई। हम तो सीधा सीधा बोल दिए थे भाई 50 रुपए से 1 पैसा ज्यादा नहीं देंगे, पर कोई राजी ही नहीं हुआ। अच्छा, नमस्ते मामी। स्वीटी बेटा, कितनी बड़ी हो गई हो तुम। भाभी, तुम्हारी बहू कहाँ है? सुना है बहुत मॉडर्न है, फॉरेनर है ना। काहे का मॉडर्न? मैं अपना बाल सुनहरी कर दूं तो मैं भी फॉरेनर लगूंगी। हाँ। नमस्ते आंटी। हाय स्वीटी। सुखी रहो बहू। थोड़ा पानी गरम कर दो, हमें नहाना है। व्हाट? पानी गरम कर दूं? अरे आंटी, आप गीजर ऑन करके गरम पानी निकाल लीजिए।
हैं? ये क्या है? भाभी, वैसे तुम्हारी फॉरेनर बहू खाना बड़ा अच्छा बनाती है, क्योंकि आपके हाथ का खाना तो इतना टेस्टी कभी लगा ही नहीं मुझे। चुप कर, उसे किसने सिखाया है? मैं ही तो सिखाई हूँ ये सब। अच्छा फूलन, स्वीटी के लिए रिश्ता देख रही है या नहीं? हाँ भैया, एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़के के घर वाले यहीं टाउन में रहते हैं, बहुत मॉडर्न है। इसीलिए मैंने सोचा अगर स्वीटी और मैं यहाँ पे कुछ दिन रुक जाएं और शहर के तौर तरीके सीख जाएं, तो फिर हम भी उनकी बराबरी कर सकेंगे। बुआ, ऐसे 2-4 दिन में आप मॉडर्न बन जाएंगे। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, रिश्तेदार बहुत पसंद करेंगे। हाँ। आहा, लगता है तू नहीं चाहता कि तेरी फॉरेनर बीवी से कोई कंपटीशन करे, इसीलिए हमें गवार रहने को बोल रहा है। अरे अच्छा ठीक है बुआ, जैसी आपकी मर्जी। फूलन और स्वीटी खुद को डायना की तरह मॉडर्न बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। देखना बेटी, हम कुछ ही दिनों में उस फॉरेनर से भी ज्यादा गोरी हो जाएंगे। मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ माँ, जब मैं डायना से भी ज्यादा सुंदर दिखूंगी। अरे कहाँ सुंदर है वो, मैं तो उसके उम्र में फूल जैसी खिल रही थी। हाँ, फूल जैसी। इतना भी मत फेंको भाभी, नाम मेरा फूलन और आप फूल जैसी दिख रही थी। ये सब क्या है? लगता है आप दोनों घर पे ब्यूटी पार्लर खोल दिए हैं। ओहो डायना भाभी, ये फेस पैक लगाने से चेहरा एकदम फायर हो जाएगा। हाँ, फायर? फायर मतलब गोरा, चेहरा गोरा हो जाएगा, समझे? ओह, यू मीन फेयर? पर तुम्हारा स्किन तो इतना अच्छा है, फिर ये फेयर होने के पीछे क्यों पड़ी हो? कुछ प्रोडक्टिव काम करो। अच्छा, तो तुम नहीं चाहती कि कोई तुमसे ज्यादा गोरी हो, हाँ? ओके, नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन। स्वीटी, याद रख, कारियान, इसे इस्तेमाल करना लड़के के सामने। हाँ हाँ माँ, याद कर ली मैं, कारियान। ऐसे ही इंग्लिश प्रैक्टिस के साथ गोरा सुंदर बनने की कोशिश में 10 दिन बीत गए और स्वीटी को देखने लड़के वालों का आने का दिन भी नजदीक आ चुका था। भाभी, सब तैयारी हो गई, अब बस लड़के वाले आकर स्वीटी को पसंद कर ले। हाँ, कैसे नहीं पसंद करेंगे हमारी स्वीटी को। अब तो स्वीटी इतना अच्छा अंग्रेजी बोलने लगी है और ऊपर से बहुत मॉडर्न भी बन गई है। थैंक्स मामी। आज स्वीटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। हाय, हाउ डू यू डू? आई स्वीटी, योर नेम व्हाट? यू ड्रिंक टी और कॉफी? थैंक यू। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया मेरी बेटी। उफ नो, स्वीटी, तुम्हारी हिंदी तो बहुत अच्छी है, इसलिए हिंदी में ही बात करोगी तो बेटर होगा आई थिंक। अच्छा, तुम चाहती हो हमारी स्वीटी गवार का गवार ही रह जाए, तुम्हारे जैसा मॉडर्न ना बने। सब समझ में आ रहा है मुझे। नहीं बुआ जी, आई डिडंट मीन दैट। है, चुप कर, तू क्या मुझे मीन पीन करेगी? ये मेरा भाई का घर है। हाँ। डायना को बुआ की बात अच्छी नहीं लगी और वो वहाँ से चली गई। फिर कुछ ही देर में लड़के वाले आकर पहुँच गए। अरे, आप समोसा लीजिए ना, स्वीटी अपनी हाथों से बनाई है। हाँ। ओह नो थैंक्स, अब लड़की को बुला दीजिए प्लीज। ये है हमारी एकलौती बिटिया स्वीटी। हेलो। हेलो स्वीटी। हाउ डू यू डू? आई स्वीटी, योर नेम व्हाट? यू ड्रिंक टी और कॉफी? थैंक यू। हम कॉफी पी चुके हैं स्वीटी, आओ बैठो, बात करते हैं। थैंक्स, कारियान। तुम कहाँ तक पढ़ाई की हो स्वीटी?
आई BA ग्रेजुएट, इंग्लिश ऑनर्स। अच्छा, कौन सी कॉलेज से इंग्लिश पढ़ी हैं आप? हाँ, हमारी स्वीटी बड़ी तेज है। हाँ, मोबाइल टीवी देख देख के इतनी अच्छी अंग्रेजी सीख गई है वो। स्वीटी हर बात पे खुद को मॉडर्न दिखा के अपनी गलत अंग्रेजी झाड़ती गई। फिर उसकी देहाती मॉडर्नपंती और गलत अंग्रेजी को लड़का और उसकी माँ ज्यादा समय तक झेल नहीं पाए। कैसी लगी हमारी स्वीटी? आपकी स्वीटी अगर ये टूटा फूटा गलत अंग्रेजी के बदले हिंदी में बात करती और ये देहाती मॉडर्न बनने की बेकार कोशिश ना करती तो हमें भी स्वीटी बड़ी स्वीट सा लगती है। जी, हमें लगा था गांव से लड़की लाएंगे तो साफ मन की और सच्चे दिल की बहू मिलेगी हमें, पर यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिला। माफ करना बहन जी, हम चलते हैं, नमस्ते। लड़के वाले चले गए और फूलन का दिल छोटा हो गया। देख फूलन, अब मन छोटा करने से क्या फायदा? लड़के वाले तो तेरी बेटी को रिजेक्ट करके चले गए। मेरी बहू डायना तो पहले से ही बोल रही थी कि नकली मॉडर्न बनना बंद करो, पर तुम दोनों माँ बेटी में अक्ल नाम की चीज ही नहीं है, सुने ही नहीं उसकी बात। मेरी बहू तो बहुत दूर की सोचती है, दूर की। हाँ, मॉडर्न है ना। एकदम सही बात, हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। खुद को किसी और के साथ कंपेयर करके झूठा शो ऑफ करने की क्या जरूरत है? ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक किस्से के साथ। नमस्ते।